चलिए आज 8वें भाग को कवर करेंगे, देखते हैं कि आज का क्या क्वेश्चन होने वाला है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम टॉप 20 क्वेश्चन चल रहे हैं, आज हम 6वें क्वेश्चन को कवर करेंगे, 6 क्वेश्चन को। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अभी जो आपको दिख रहा है थ्योरी वाले में बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, आगे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो छोटे क्वेश्चन। प्रकाश जी कह रहे हैं सर मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, ज्यादा से ज्यादा क्या करें, प्लीज बताओ हमें। प्रकाश पाल जी अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो मिक्सअप लिखिए। मिक्सअप का मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स, कैसे लिखना है आगे बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, डिस्कस फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन। क्या क्या कह रहा है, फार्मुलेशन कह रहा है, फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन मतलब जहां जो ड्रग है हिमेटेनिक्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, ये होता क्या है, इसका प्रयोग क्या है, किस फॉर्म में निर्माण हुआ है, पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, स्टोरेज कंडीशन क्या है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से जो हिमेटेनिक्स हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट हैं इसके बारे में देखेंगे। ओके चलिए, तो आइए चलिए कवर करते हैं, एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे। फार्मास्यूटिकल फार्मेशन बाजार की तैयारियां का मतलब होता है कि पॉपुलर ब्रांड नेम, भंडारण की स्थिति, दवाओं की स्थिति कैसे रखा जाए, किसका, हिमेटेनिक्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंटों के उपयोग पर चर्चा करें। एक यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक साथ हो गया है, हिमेटेनिक्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ये अलग अलग पूछा जाएगा लेकिन हम इसको दोनों को एक ही में पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम हिमेटेनिक्स से स्टार्ट करेंगे कि यह हिमेटेनिक्स आखिर होता क्या है। तो देखिए हिमेटेनिक्स क्या होता है, हिमेटेनिक्स ध्यान से सुनिएगा। आप पहले समझिए कि हिमेटेनिक्स होता क्या है। अक्सर कहते हैं कि अरे हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, सॉरी हमारे बॉडी में नहीं, कोई ऐसा पेशेंट जिसके बॉडी में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो गई। अब आयरन की कमी हो गई तो डॉक्टर से क्या बताते चलेंगे कि सर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं है, आयरन नहीं है, नहीं। आयरन की कमी होता है या हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हमारे बॉडी में एक डिजीज, सॉरी हमारे बॉडी के बोल रहे बार बार, हमारे नहीं, उस पेशेंट की बॉडी में एक डिजीज होता है जिसका नाम है इनीमिया। क्या नाम है, इनीमिया। ओके, खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, आयरन की कमी से एक बीमारी होता है जिसका नाम है इनीमिया। क्या बोलते हैं उसको, इनीमिया बोलते हैं। अब इनीमिया के उपचार में जो हम दवा देते हैं वही कहलाता है हिमेटेनिक्स। ठीक है, आयरन की कमी से, खून की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से हमें एक बीमारी होता है, इसका नाम है इनीमिया, और इनीमिया के उपचार में हम जो दवा देते हैं वो है हिमेटेनिक्स। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए हिमेटेनिक्स पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। तो हिमेटेनिक्स ऐसे ड्रग होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन आयरन इन ब्लड। हिमेटेनिक्स ऐसे ड्रग होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है ब्लड में हीमोग्लोबिन की सांद्रता को बढ़ाने के लिए। कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, ठीक है, और इंक्रीज मतलब बढ़ाना। ओके, तो हमारे ब्लड में आयरन हीमोग्लोबिन की सांद्रता को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाइयां ही कहलाती हैं हिमेटेनिक्स। या फिर यहां लिखा है या मतलब अथवा, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं या फिर हिमेटेनिक्स ऐसे ड्रग होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है एनीमिया के उपचार के लिए। इनीमिया के उपचार के लिए किया जाता है जो कि मेनली ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी, आयरन की कमी से जो बीमारी होती है इनीमिया, उसके उपचार में जो हम दवा देते हैं वही कहलाता है हिमेटेनिक्स। ठीक है, समझ में आया। तो हिमेटेनिक्स ऐसे ड्रग होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है ब्लड में आयरन हीमोग्लोबिन की सांद्रता को बढ़ाने के लिए, या फिर हिमेटेनिक्स ऐसे ड्रग होते हैं जिनका प्रयोग आयरन की कमी से होने वाली बीमारी इनीमिया के उपचार में किया जाता है। समझे, दीज आर द ड्रग, ये ऐसे ड्रग होते हैं विच प्रमोट द प्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ये ऐसी दवाइयां होती हैं जो रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका, क्या बोलते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं, ठीक है, जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनके प्रोडक्शन, इनके निर्माण के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऑफ एजेंट यूज्ड एज हिमेटेनिक्स एज आर फॉलो। अब हिमेटेनिक्स के कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आपको लिखना है। तो आप देखिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हिमेटेनिक्स क्या होता है, एक बार हिंदी बता दें। हिमेटेनिक्स जब भी आप लिखेंगे तो ये आपका इंग्लिश में होगा, हेडिंग आपका इंग्लिश में। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो इसको मिक्स करके लिख सकते हैं। मिक्स कैसे, हिमेटेनिक्स इंग्लिश में लिखेंगे। हिमेटेनिक्स ऐसी दवाई हैं जिनका उपयोग रक्त में, अब रक्त को हिंदी में इंग्लिश में लिख दीजिए ज्यादा अच्छी बात है, रक्त को ब्लड बोल दीजिए। तो हिमेटेनिक्स ऐसी दवाई है जिनका उपयोग ब्लड में हीमोग्लोबिन, आयरन, जैसे लोह लिखा है इसको आयरन लिख दीजिए। मिक्सअप का मतलब कि जहां आपको लगे कि हाँ कुछ मेन वर्ड्स है उसको आप थोड़ा इंग्लिश में लिखिए। हिमेटेनिक्स ऐसी दवाई है जिनका उपयोग ब्लड में
हीमोग्लोबिन आयरन की कंसंट्रेशन या सांद्रता कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सांद्रता बढ़ाने के लिए किया जाता है, या फिर मुख्य रूप से आयरन की कमी, यहाँ पे आयरन की कमी के कारण होने वाले एनीमिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हेमेटोनिक्स ऐसी दवाई है जिनका उपयोग रेड ब्लड सेल्स में, ब्लड में हीमोग्लोबिन आयरन की सांद्रता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, या फिर आयरन की कमी से होने वाली बीमारी एनीमिया के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद डायरेक्ट लिखिएगा एग्जाम्पल, खाली जो अंडरलाइन कर रहे हैं वही लिखिएगा, ये सब आपको नहीं लिखना है, खाली लिखना है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, फेरस सल्फेट, फेरस फुमेरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट और कार्बोनिल आयरन। ये आपको 6 बताने हैं। सर ये 4 5 है ना, 6 कहां से आ गया, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, 5, यहाँ आपको पांचों के नाम बताने हैं। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए, मैं आप लेट में ज्वाइन हुआ। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन एंड यूजेज ऑफ हेमेटोनिक्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट का आपको क्या बताना है, और हेमेटोनिक्स का इसके क्या प्रयोग है, क्या इसका स्टोरेज कंडीशन है, क्या इसका पॉपुलर ब्रांड नेम मतलब मार्केट प्रिपरेशन में क्या इसका वैल्यू है, और इसका फार्मुलेशन क्या है, किस फॉर्म में निर्माण हुआ है, टैबलेट में, सिरप में, कैप्सूल में, ये बताना है। तो हम सबसे पहले अगर हेमेटोनिक्स की बात करें तो हेमेटोनिक्स के बारे में थोड़ा सा बता देंगे कि हेमेटोनिक्स ऐसी दवाई होती हैं जो हमारे ब्लड में आयरन हीमोग्लोबिन की सांद्रता को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, या फिर आयरन की कमी से होने वाली बीमारी एनीमिया के उपचार में यूज करते हैं। ये ड्रग जो होती हैं ये रेड ब्लड सेल्स जो हमारे ब्लड आरबीसी होते हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं। ठीक, एग्जाम्पल में हम यहाँ 5 बताए हैं, फेरस सल्फेट, फेरस फुमेरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट और कार्बोनिल आयरन। फेरस सल्फेट याद कर लीजिए, फेरस सल्फेट, फेरस फुमेरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट और कार्बोनिल आयरन। बहुत इजी तरीके से आपको सारी चीजें बताएंगे, ध्यान से देखिएगा कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है। इतना हो गया। हाँ, जो नहीं लिखना उसको कट कर देंगे, खाली आपको यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, बाकी चीजों को आप हटा दीजिए। ठीक, चलिए, तो फेरस सल्फेट, फेरस फुमेरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट और कार्बोनिल आयरन। यहां तक का क्लियर सभी को? यहां तक का क्लियर? सर 2 एग्जाम्पल नहीं चलेगा? नहीं जी, यहाँ पे 5 एग्जाम्पल चलेगा। यहाँ 2 एग्जाम्पल, यहाँ कंजूसी मत करिए, हर जगह कंजूसी नहीं ठीक होता, ज्यादा कंजूसी करेंगे तो वो चीजें पा नहीं पाएंगे, नंबर भी तो पाना है। तो आप कम से कम 5 नाम लिखिएगा, क्योंकि 5 बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में कोई ना कोई पूछा गया है तो बहुत इजी। फेरस सल्फेट, फेरस फुमेरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट और कार्बोनिल। ध्यान दीजिए, यहाँ फेरिक है और हर जगह फेरस है, यहाँ फेरस है, यहाँ फेरस है, यहाँ फेरस है, खाली तीसरा वाला है फेरिक अमोनियम सिट्रेट और लास्ट वाला है कार्बोनिल आयरन। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक का क्लियर हो गया है? कमेंट में थंब बना दीजिए। यहां तक क्लियर हो गया हो, कमेंट में थंब बना दीजिए। यहां तक का क्लियर हो गया हो, कमेंट में थंब बना दीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम फेरस सल्फेट के बारे में, एक एक करके थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करना हमें है, क्योंकि आपसे पूछा है हेमेटोनिक्स और हेमेटोनिक्स में बहुत सारे आते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या क्या पूछा है, फार्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन और यूजेज। चलिए फेरस सल्फेट की बात करते हैं, फेरस सल्फेट के बारे में। हाँ, यही चीज इंग्लिश में, हिंदी में लिखा हुआ है कि ये ऐसी दवाई है जो आरसीबी के उत्पादन और गठन को बढ़ावा देती हैं। कौन सा पॉइंट है ये वाला, दीज आर ड्रग विच प्रमोट द प्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, अब हेमेटोनिक्स के रूप में उपयोग किए जाने वाले एजेंटों के उदाहरण इस प्रकार है। इतना ना लिखे, खाली आप लिखिएगा उदाहरण। क्या लिखेंगे? उदाहरण। उदाहरण खाली आपको लिखना है। फेरस सल्फेट, ये लेकिन आपको इंग्लिश में लिखना है, ये मस्ट है आपको, ये सब सारी चीजें इंग्लिश में ही लिखना है, इसको आप हिंदी में नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये लिखा इस तरह आप नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में ही लिखेंगे, ये सारे दवा के नाम है। ठीक, चलिए फेरस सल्फेट के बारे में देखते हैं। तो फेरस सल्फेट, सबसे पहले तो इसका फार्मूला ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। कल ही हम पीवाईक्यू में आप देखिए थे, 2023 के पेपर में, नहीं 2024 के पेपर में आया था फेरस सल्फेट का फार्मूला। ठीक है, तो FeSO4 होता है फेरस सल्फेट, लेकिन यहाँ पे हम 7H2O लगाते हैं। अच्छा, कभी देखेंगे हम वाटर क्यों लगाते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों लगाते हैं? क्योंकि देखिए ये सब जब हम लैब में तैयार करते हैं, ठीक है, तो वहां पे इसकी सांद्रता को कम कर देते हैं, जिससे बच्चे लैब में परीक्षण करें तो उनके हाथ में कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई ज्यादा रिएक्शन ना कर जाए किसी केमिकल के साथ। इसलिए अक्सर हम वाटर का या कोई चीज का अलग कॉम्बिनेशन दे देते हैं, ये भी एक रीजन होता है।
तो FeSO4 आप लिख देंगे तब भी सही है, इंटू 7H2O लिख देंगे तब भी सही है। ठीक है, FeSO4 इंटू 7H2O पहला पॉइंट फेरस सल्फेट का। दे आर आल्सो नोन एज, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इसे हम ग्रीन विट्रॉल कहते हैं, मिलेंट्राइन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे हम ग्रीन विट्रॉल कहते हैं। ग्रीन विट्रॉल इज आल्सो नोन एज फेरस सल्फेट, मन में बैठा लीजिए, क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ग्रीन विट्रॉल हम फेरस सल्फेट को कहते हैं, ये एमसीक्यू में या फिर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में या वन सेंटेंस में पूछा जाएगा। ग्रीन विट्रॉल कहते हैं या फिर मिलेंटेराइट कहते हैं, दोनों पे हम स्टार बना दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ग्रीन विट्रॉल और मिलेंट्राइड किसको कहते हैं? फेरस सल्फेट को कहते हैं। क्लियर? प्रिपरेशन भैया भूल जाइए, प्रिपरेशन आपको नहीं लिखना है, आपको बस वही बताएंगे जो आसानी से याद हो जाए। ठीक है, आपको खाली फेरस सल्फेट का फार्मूला यहाँ बताना है, FeSO4 इंटू 7H2O। इसे हम ग्रीन विट्रॉल और मिलेंट्राइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए, यहां सब आपको ये सब नहीं लिखना है। फेरस सल्फेट होता है FeSO4 इंटू 7H2O, उसी बात को हिंदी में लिखा है। इन्हें ग्रीन विट्रॉल और मिलेंट्राइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए तैयारी। तैयारी का मतलब, अच्छा एक मिनट, प्रिपरेशन का ये हिंदी में लिखा है, इसको आपको नहीं लिखना है, इसको कट कर दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको कट करके बता रहे हैं, रुक जाइए, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ओके, चलिए तो आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कहाँ कहाँ क्या कंफ्यूजन ना होगा, जिससे हम इसको थोड़ा अंडरलाइन कर दें, जिससे आप अच्छे समझ जाए। फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O, इसे हम ग्रीन विट्रॉल और मिलेंट्राइड कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया। चलिए उसके बाद भी आपको हिंदी में लिखा हुआ, इसको भी पढ़ लीजिएगा। प्रिपरेशन मतलब तैयारी आपको नहीं लिखना है, अब आपको लिखना कहां से है, स्टार बनाते चले जा रहे हैं, ये वाला फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन। ठीक है, फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन आपको लिखना है, क्योंकि फार्मुलेशन आपके पेपर में पूछा है। कहाँ पूछा है? देखिए, आपसे पूछा है कि फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन बताइए, मार्केट प्रिपरेशन बताइए, स्टोरेज कंडीशन। तो आपको लिखना डायरेक्ट फार्मुलेशन से है। सबसे पहले आप फेरस सल्फेट के बारे में बता दिए कि इसका फार्मूला क्या है, इसे हम ग्रीन विट्रॉल और मिलेंट्राइड कहते हैं, ये हो गया। अब आपको लिखना है क्या? फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन किस किस फॉर्म में आता है। तो फेरस सल्फेट आता है सिरप के फॉर्म में, आपको डायरेक्ट लिखना है क्या? सिरप, एकदम इजी बता रहे हैं, आसान से लिख दीजिएगा। सिरप हो गया, टैबलेट हो गया, सिरप हो गया, टैबलेट हो गया और ड्रॉप। ठीक है, बस यही लिखना है आपको। क्या लिखना है? सिरप, टैबलेट, ड्रॉप। फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन में आप ये बताएंगे कि फेरस सल्फेट किस फॉर्म में आता है, सिरप, टैबलेट, ड्रॉप। क्या अभी भी याद नहीं हो पाएगा? क्या अभी भी याद नहीं हो पाएगा इतना इजी तरीके से कि आपको बस सिंपल बताना किस फॉर्म में आ रहा है, कुछ भी नहीं लिखना है कि फेरस सल्फेट ओरल सॉल्यूशन सिरप आता है, फेरस सल्फेट टैबलेट, ड्रॉप आता है, क्योंकि जो पीडियाट्रिक केसेस होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, स्मॉल चिल्ड्रन, उनको लेने में दिक्कत होता है, इसलिए वो ड्रॉप लेते हैं। अरे मत बताइए, आप खाली सिरप, टैबलेट, ड्रॉप बता दीजिए। ठीक है, चलिए यहां हम लिख दिए हैं, ध्यान रखिएगा। यही चीज हिंदी में लिखा था यहाँ पे फार्मुलेशन, कोई बात नहीं, आप हिंदी पढ़ लीजिएगा। अब देखिए फार्मुलेशन हमारा हो गया, फिर यहाँ पे भी स्टार बना रहे हैं, जो आपका है मार्केट प्रिपरेशन। जो आपसे पूछ रहा है वही लिखेंगे। फार्मुलेशन आप बता दिए सिरप, टैबलेट और ड्रॉप के फॉर्म में आता है। मार्केट प्रिपरेशन बताइए, मार्केट में इसका पॉपुलर ब्रांड नेम किस नाम से आ रहा है। तो कॉमन ब्रांड ऑफ फेरस सल्फेट, यहाँ पे आप दो को लिख देंगे कोई भी। एक लिखा है फेरसोलेट, फियोसॉल, फेरिनसॉल और हिमोसाइट। इसके थोड़ा जनरली सिरप वगैरह आते हैं, आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है फेरसोलेट आता है, फियोसॉल आता है, फेरिनसॉल आता है, हिमोसाइट। इनमें से दो को याद करके मार्केट प्रिपरेशन में पॉपुलर ब्रांड नेम लिख देंगे। ठीक है, ये दवा का नाम है फेरस सल्फेट। ओके, तो फेरसोलेट हो गया, फियोसॉल हो गया, फेरिनसॉल हो गया एंड हिमोसाइट हो गया। यहाँ चार दिया है, चारों में से दो याद करके मार्केट प्रिपरेशन लिख दीजिए, हो जाएगा। चलिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्रैश कोर्स खरीदना जरूरी है, अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं किया है। अजमल जी बिना क्रैश कोर्स आप खरीदे कैसे देख रहे हैं? अजमल जी आप क्रैश कोर्स बिना खरीदे देख कैसे रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं? चलिए, तो आप क्रैश कोर्स ले चुके हैं, आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, जो क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है इस पर फोकस करिए, और 5 क्वेश्चन तक जो करा दिए हैं उसको फ्री टाइम में, छुट्टी के टाइम पे उसको रिवीजन करिए, जैसे संडे के दिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट प्रिपरेशन की बात करें तो कॉमन ब्रांड नेम है फेरस सल्फेट का, फेरसोलेट, फियोसॉल, फेरिनसॉल और हिमोसाइट। इनमें से दो लिखना है बस। ठीक है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे यही चीज हिंदी में लिखा है, अब ये हिंदी में सिरप टैबलेट मत लिखिएगा, हम फिर कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं केमिस्ट्री में हिंदी का यूज कम करिएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है टैबलेट, अब टैबलेट को ऐसे लिखेंगे टैबलेट, बताइए खुद ही सोचिए कैसा लग रहा है, ठीक है। सिरप, सिरप खुद ही सोचिए, मतलब काफी अट्रैक्टिव लगेगा, नहीं लगेगा। तो आप इसको हिंदी में ना लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, कुछ चीजें जो हैं जो लिखने लायक सच में इंग्लिश में, उसको इंग्लिश में लिखिए। टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, ड्रॉप के फॉर्म में आता है, जैसा आपको बताए थे। यहाँ पे कहा गया ये सिरप टैबलेट ड्रॉप, यही चीज आपको लिखना है, इंग्लिश में लिखिएगा जो हिंदी में लिखा है, ठीक है। ड्रॉप मुख्य रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए बाल चिकित्सा मामलों के उपयोग किया जाता है। बताना होगा बता दीजिएगा, नहीं बताना होगा तो ऐसे खाली टैबलेट, सिरप और ड्रॉप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए वही चीज है, बाजार की तैयारी का मतलब मार्केट प्रिपरेशन होता है। और यहाँ पे फेरस सल्फेट कुछ सामान्य पॉपुलर ब्रांड नेम है, जैसा आपको बताया फ्रेसोलेट आता है, फियोसॉल आता है, ये सब इंग्लिश में ही लिखना है, ध्यान दीजिएगा। फ्रेसोलेट हो गया, फियोसॉल हो गया, फेरिनसॉल हो गया, हीमोसाइट। यहाँ पे दो से मिनिमम दो जरूर लिखिएगा, कितना, दो, ठीक है। मैक्सिमम आप जितना भी लिख दीजिए, लेकिन दो जरूर लिखिएगा, दो से कम मत करिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेसोलेट ये दवा का नाम है, और दवा का नाम हिंदी में नहीं लिखा जाता, ये इंग्लिश में ही लिखा जाता है, ठीक। चलिए तो आप बहुत अच्छे तरीके से मार्केट प्रिपरेशन भी बता दिए, फार्मूलेशन भी बता दिए कि किस फॉर्म में आता है, टैबलेट के फॉर्म में या सिरप के फॉर्म में, क्या क्या मार्केट में किस पॉपुलर ब्रांड नेम से आता है, फ्रेसोलेट आता है, फियोसॉल आता है, ठीक है। चलिए अब स्टोरेज कंडीशन बताना है। स्टोरेज कंडीशन इसको आप चाहे तो मिक्स करके हिंदी इंग्लिश लिख सकते हैं। फेरस सल्फेट शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, फेरस सल्फेट को रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना चाहिए, मतलब वही 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर करके रखना चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, नमी से इसे प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, नमी से इसे बचाइए, हीट से इसे बचा के रखना है। एंड लाइट टू अवॉइड डिग्रेडेशन, और इसे बहुत ज्यादा लाइट में नहीं रखना है वरना ये खराब हो जाएगा, डिग्रेड मतलब टूट जाएंगे, इसके मॉलिक्यूल खराब हो जाएंगे। कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन एज आयरन सप्लीमेंट, आयरन के सप्लीमेंट को बच्चों के पहुंच से दूर रखें। इफ टेकन इन एक्सेस, अगर बच्चे ज्यादा मात्रा में पी लेंगे, कैन बी टॉक्सिक, वो जहर बन सकता है, ठीक है। तो बच्चों के पहुंच से दूर रखें इस आयरन सप्लीमेंट को, क्योंकि अगर वो ज्यादा मात्रा में ले लेंगे तो वो जहर हो सकता है, जहर हो सकता है, ठीक। देखिए बस यही था स्टोरेज कंडीशन, इसको थोड़ा हिंदी में देख ले सकते हैं। स्टोरेज कंडीशन में आप ये लिख सकते हैं कि फेरस सल्फेट को कमरे के तापमान पर 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में संग्रहित, मतलब स्टोर किया जाना चाहिए। नमी, गर्मी और प्रकाश से बचाकर रखें ताकि यह खराब ना हो। बच्चों से दूर रखें, क्योंकि आयरन सप्लीमेंट अगर अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो जहरीले हो सकते हैं। हो गया, स्टोरेज कंडीशन भी लिख ले जाएंगे, हो जाएगा, थोड़ा सा कोशिश करेंगे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम 2 पॉइंट बताए, मार्केट प्रिपरेशन, उसके बाद स्टोरेज कंडीशन, यहाँ भी स्टार बना दे रहे हैं जिससे आपको पता रहे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद यूजेज, यहाँ भी हम स्टार बना दे रहे हैं जिससे आप याद रखिए। अब फेरस सल्फेट जो FeSO4 है इंटू 7H2O फेरस सल्फेट, ठीक है, इसका क्या यूज है, ठीक है, इसका यूज क्या है ये देखते हैं। तो हमें पता है कि फेरस सल्फेट हम कहाँ पढ़ रहे थे, हीमेटोनिक्स में, और हीमेटोनिक्स ऐसी दवाई होती है जो आयरन की कमी से होने वाले जो डिजीज एनीमिया उसके उपचार में यूज करते हैं। एक लाइन लिखिएगा बहुत अच्छे तरीके से कि इट इज यूज्ड इन द, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, ठीक है। बस इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, या एनीमिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है, कितना आसान है, या एनीमिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, इट इज यूज्ड टू ट्रीट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, IDH जिसको कहते हैं, एंड क्रोनिक किडनी डिजीज, गंभीर किडनी बीमारी में भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इतना बताने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट लिखिएगा, और ना हो तो ये भी पॉइंट को बता दीजिएगा कि इट इज ऑफन प्रिस्क्राइब्ड, ये प्रायः प्रिस्क्राइब किया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को टू प्रिवेंट आयरन डिफिशियंसी, क्योंकि यहाँ प्रेगनेंसी में या प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है आयरन की। तो आयरन की कमी को, आयरन की जो कमी होती है उसको रोकने के लिए प्रेग्नेंट वुमेन को भी फेरस सल्फेट दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो ये 2 पॉइंट बता सकते हैं कि इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, या फिर इट इज ऑफन प्रिस्क्राइब्ड, इन्हें प्रायः प्रिस्क्राइब किया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है, आयरन की कमी को रोकने के लिए। क्लियर हो गया 2 पॉइंट। चलिए बहुत अच्छा, इसी को हिंदी में देख लेते हैं। इसका उपयोग आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया, जिसको IDA कहते हैं,
आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया और क्रोनिक गंभीर किडनी रोग के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, यह अक्सर गर्भवती महिलाओं को आयरन की कमी को रोकने के लिए निर्धारित करता है। ओके, चलिए, तो आप दोनों में से देख करके आराम से याद करके लिख सकते हैं। अब बताइए, फेरस सल्फेट क्लियर हुआ? फेरस सल्फेट क्लियर हो गया। फेरस सल्फेट जिसको हम ग्रीन विट्रॉल कहते हैं, क्योंकि FeSO4 × 7H2O होता है। फार्मूलेशन की बात करें तो ये टैबलेट, सिरप और ड्रॉप के फॉर्म में आता है। मार्केट प्रिपरेशन की बात करें तो फेरोसॉल आता है, फेरिनसॉल आता है, हीमोसाइट आता है, ये इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है। यूजेज की बात करें तो ये आयरन की कमी से जो होने वाली बीमारी एनीमिया है उसके उपचार में यूज किया जाता है। ये प्रेग्नेंट वुमेन को भी दिया जाता है जो कि आयरन की कमी को रोकने के लिए। यहां तक का क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, रिपीट ही किया आशुतोष जी, सारा रिपीट ही किए हुए हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। पहला फेरस सल्फेट के बारे में नोट्स बना करके अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, अब दूसरे ड्रग की बात करते हैं। एक ड्रग को इतना टाइम लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब फेरिक अमोनियम सिट्रेट की बात करते हैं। फेरिक अमोनियम सिट्रेट, चलिए इसको देखते हैं। अब टाइम नहीं है कि आप इसका प्रिपरेशन देखें, क्योंकि आपको अब एग्जाम देना है, तो प्रिपरेशन वगैरह हम स्टार्टिंग में देखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब आपको प्रिपरेशन नहीं देखना है, ये नहीं लिखना है। आपकी हेडिंग होगी फेरिक अमोनियम सिट्रेट, सेकंड वाला। ठीक है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट में आपको क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा। फेरिक अमोनियम सिट्रेट में प्रिपरेशन नहीं लिखना है आपको, यह चीज ध्यान रखिएगा। फार्मूलेशन, जी हाँ, यहां से लिखना है फार्मूलेशन, किस फॉर्म में निर्माण हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपकी पहली हेडिंग होगी यहाँ पे फेरिक अमोनियम सिट्रेट। ध्यान दीजिएगा, फेरस अमोनियम नहीं है, फेरिक अमोनियम। ठीक है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, इसका फार्मूला नहीं लिखना है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट का डायरेक्ट फार्मूलेशन लिखना है। चलिए, फेरिक अमोनियम सिट्रेट इज अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म। फेरिक अमोनियम सिट्रेट अलग अलग फॉर्म में आता है। क्या क्या फॉर्म में आता है, बस खाली उसका नाम लिखना है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सबसे पहला फॉर्म में आता है सिरप। ठीक है, सिरप के फॉर्म में आता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका आता है, दूसरा आपके फॉर्म में आता है टैबलेट, टैबलेट के फॉर्म में आता है। तीसरा आता है ओरल ड्रॉप, ओरल ड्रॉप के फॉर्म में आता है। एंड चौथा आता है आपका पाउडर। ये चार के फॉर्म में आते हैं, यही चारों आपको लिखना है। ओरल सिरप के फॉर्म में आता है, टैबलेट के फॉर्म में आता है, ड्राफ्ट के फॉर्म में आता है, पाउडर के फॉर्म में आता है। क्लियर हो जाएगा? बस फार्मूलेशन में आपको यही बताना है। अब ये आप ये बताएंगे सिरप आता है ऑफन यूज्ड टू ट्रीट आयरन डिफिशिएंसी, आयरन की कमी के लिए यूज करने के लिए। टैबलेट आयरन का सप्लीमेंट आता है। अदर भी कंबाइंड जो विटामिन मिनरल्स, इसका कॉम्बिनेशन आता है। ठीक है, आता है, लेकिन आप यहाँ फार्मूलेशन में बस इतना बताइए किस किस फॉर्म में आता है। कम टाइम में हमें ज्यादा आउटपुट लेना है, बहुत सारी ड्रग्स पढ़ने हैं, तो हमें जल्दी से सारी चीजें याद करना है, टाइम कम है। सिरप, टैबलेट, ओरल ड्रॉप, पाउडर के फॉर्म में फेरिक अमोनियम सिट्रेट आता है। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, ये तो हो गया। अच्छा, यही जो फार्मूलेशन को हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी में लिखा है सिरप के, टैबलेट के, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि इसको आपको इंग्लिश में ही लिखना है। फार्मूलेशन हो गया। अब मार्केट प्रिपरेशन पे आते हैं, इसको भी हम स्टार लगा दे रहे हैं। मार्केट प्रिपरेशन पे आते हैं कि फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस सल्फेट तो देख चुके हैं, फेरिक अमोनियम सिट्रेट का मार्केट प्रिपरेशन क्या है। चलिए, तो ये का जो मार्केट प्रिपरेशन है ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, खाली नाम लिखिए। ये आता है फिरोज सिरप के नाम से, फेरिक्योर सिरप के नाम से आता है, और फिरोचिलेट के नाम से आता है। ठीक है, आप देखेंगे फिरोज सिरप और फेरिक्योर सिरप, दो आप लिखेंगे मिनिमम, या तीन दिया है, तीन में से कम दो याद करके लिख दीजिएगा। ठीक है, फिरोज सिरप और फेरिक्योर सिरप के नाम से ये अवेलेबल है। क्लियर हो पाया? चलिए, तो दो आपको बताए, फिरोज सिरप और फेरिक्योर सिरप। ठीक है, यहां तक का हो जाएगा सभी को, कोई दिक्कत? हम दो चीज बताए, फेरस सल्फेट और फेरिक अमोनियम सिट्रेट। एक बार क्लियर करिए, आपको यहां तक का समझ में आया मार्केट प्रिपरेशन तक, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए, उसके बाद देखिए स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन एकदम सेम है, जैसे आप पढ़े थे वही का वही सेम यहां लिख देना, हम लिख दे रहे हैं सेम लिखना। लेकिन आप एग्जाम में सेम लिख के मत आ जाइएगा, ये सेम लिखना नहीं है। सेम का मतलब कि वही जो पूरा पढ़े थे, सेम एज फेरस सल्फेट या फिर SO4 वाला। ठीक है, फेरस सल्फेट वाला ही लिखना है, न तो पता चले कि आधे सर बताए थे कि सर सेम लिख दीजिएगा, हम वहां पे SAM ही लिख के चले आए। नहीं नहीं, सेम लिखने का मतलब कि जो फेरस सल्फेट में आप लिखे थे स्टोरेज कंडीशन वही लिखना है। ठीक है, सेम मत लिख के आ जाइएगा। सेम का मतलब होता है कि जो आप लिखे हुए थे वही लिख के आएगा स्टोरेज कंडीशन में, कुछ नया यहाँ नहीं लिखना है।
क्योंकि आपको आसानी से याद करना है, एक याद कर लेंगे। वही चीज यहाँ पे भी है कि इसको भी वही हम रूम टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे, नमी से बचा करके रखेंगे, ठंडे जगह पे रखेंगे, लाइट और नमी से बचाएंगे, कंटेनर को अच्छे से बंद करेंगे। मतलब वही पुरानी चीजों को लिखिएगा, बच्चों के पहुंच से दूर रखना है वगैरह वगैरह। हाँ, सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अरे नहीं, हो सकता है ना, कोई मानते हैं बेवकूफ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लीजिए सेम लिख देंगे दिक्कत हो जाएगा मेरे लिए। तो ये चीजें आप देख लीजिएगा। स्टोरेज कंडीशन आपका हो गया, और आपको हम क्या पढ़ा दिए, मार्केट प्रिपरेशन भी। फेरिक अमोनियम सिट्रेट फिरोज सिरप और फेरिक्योर सिरप के नाम से आता है। स्टोरेज कंडीशन सेम वही लिखना है जो आप अभी लिखे थे फेरस सल्फेट का। देखिए यही चीज लिखा हुआ है, जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वो हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन ये जो फिरोज सिरप है, फेरिक्योर सिरप, ये इंग्लिश में ही लिखिएगा, ठीक है। चलिए, अब ये देखिए भंडारण की स्थिति, जो वही आप पढ़ के आए थे, अभी लिखे थे फेरस सल्फेट वाला, सेम वही लिखना है, वही चीज हिंदी में है। अगर जो लोग हिंदी मिक्सअप लिखना चाहते हैं वो सेम लिखिएगा जो आप अभी लिखे थे फेरस सल्फेट का, सेम एज फेरस सल्फेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो पूरी चीजें लिख दीजिएगा। अब हम इसके यूजेज की बात करें, तो यूजेज में भी सेम आपको वही लिखना है जो आप लिखे थे अभी फेरस सल्फेट में। यहां भी हम लिख रहे हैं, यूजेज में भी आपको एकदम सेम लिखना है, सेम एज फेरस सल्फेट। बताइए कितना आसान हो गया, सेम एज फेरस सल्फेट, जो आप वो यूजेज लिखे थे वही यूजेज आपको यहाँ पे भी लिखना है, हो जाएगा। आप यहाँ पढ़ लीजिएगा एक बार, लेकिन लिखना आपको वैसे ही है जैसे आप वहां लिखे थे। तो आप एक बार याद करेंगे, कई चीजों को लेके चलेगा। सेम चीजें लिखिएगा, लोहे की कमी मतलब आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया, वही बात लिखा है कि आयरन की आपूर्ति करके हीमोग्लोबिन उत्पादन को बढ़ाता है, जो आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं निर्माण के लिए आवश्यक है। पूरक खराब आहार, गर्भावस्था या कुछ चिकित्सा स्थितियों के कारण कम आयरन के स्तर वाले व्यक्तियों में उपयोग किया जाता है। ये भी प्रेगनेंसी में यूज किया जाता है, ठीक है। तो सेम वैसे लिखना है जैसे आपको फेरस सल्फेट में लिखे थे। क्लियर हो गया। चलिए अब फेरस एस्कॉर्बिट की बात करते हैं। चलिए दोनों आपको बता दिए। अब सर इसका यूजेस शुरू में ही नहीं लिख सकते हैं। हाँ देखिए, जैसे ऊपर होता, आपको जरूरी नहीं कि पहले मार्केट प्रिपरेशन या फॉर्मुलेशन लिखिए, जैसा आपको सुटेबल लगे। पहले आप चाहे ब्रांड नेम बता दीजिए, ब्रांड नेम, तो पहले आप इसके यूजेस बता दीजिए, पहले आप इसके फॉर्मुलेशन, जो आपको सुटेबल लगे, जो याद है उसको पहले ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फेरस एस्कॉर्बिट की। फेरस एस्कॉर्बिट को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एस्कॉर्बिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के मत लीजिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। फेरस एस्कॉर्बिट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसके प्रिपरेशन को तो हम पढ़ेंगे नहीं। देखिए फेरस एस्कॉर्बिट, एस्कॉर्बिट आपको पता है कि विटामिन सी, विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, सभी को पता है विटामिन सी का फुल फॉर्म होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अब फेरस एस्कॉर्बिट डॉक्टर तब प्रिस्क्राइब करते हैं। हाँ ये चीज आपके मन में आ रहा होगा कि सर इतने सारे दवा हैं, फेरस सल्फेट है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट है, फेरस एस्कॉर्बिट है, ये अलग अलग दवा क्यों है, डॉक्टर कौन सा देते हैं और कैसे देते हैं? तो डॉक्टर सिचुएशन के हिसाब से, जैसा जिसकी जरूरत होती है उस हिसाब से देते हैं। अब जिसको आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता है, उल्टी हो जाता है, ठीक है, आयरन नहीं घुलता उनके बॉडी में, तो डॉक्टर उन्हें फेरस एस्कॉर्बिट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे विटामिन सी का कॉम्बिनेशन होता है और विटामिन सी आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसलिए जो लोग आयरन की दवा खाते हैं वो जरूर कुछ ना कुछ खट्टी चीजें या विटामिन सी वाली चीजें लें, जैसे नींबू हो गया, संतरे हो गए, या फिर विटामिन सी का टैबलेट हो गया बाद में। तो विटामिन सी क्या करता है, आयरन को एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फेरस एस्कॉर्बिट जो कि इसमें विटामिन सी का कॉम्बिनेशन है। आइए चलिए इसके फॉर्मुलेशन को देखते हैं। प्रिपरेशन हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, तैयारी हमें नहीं पढ़ना है। चलिए देखते हैं क्या है इसका फॉर्मुलेशन। यहां से फॉर्मुलेशन में देखेंगे क्या क्या है, कि ये भी आपके टैबलेट के फॉर्म में है, जो हम अंडरलाइन करेंगे वही लिखिएगा। सिरप के फॉर्म में है, कैप्सूल के फॉर्म में है, ओरल ड्रॉप के फॉर्म में है। टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, ओरल ड्रॉप के फॉर्म में ये आता है फेरस एस्कॉर्बिट। क्लियर? फेरस अमोनियम सिट्रेट का केमिकल फार्मूला नहीं आता साहिबा बानो जी, उसके लिए परेशान मत होइए, आप इस पर फोकस करिए। टैबलेट, सिरप, कैप्सूल और ओरल ड्रॉप, ये पॉपुलर ब्रांड नेम किसका है? फेरस एस्कॉर्बिट का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद वही चीज है कि गोलियां, सिरप, ये सब आप हिंदी में लिखा है, लेकिन आप इंग्लिश में ही लिखिएगा जो हम अंडरलाइन किए हैं, ठीक है। चलिए अब मार्केट प्रिपरेशन की बात करें कि मार्केट प्रिपरेशन में क्या क्या है, किस नाम से फेरस एस्कॉर्बिट आता है। तो यहाँ पे फेरोनिया के नाम से आता है, फेरिसिस एक्सटी के नाम से आता है और ट्रिन के नाम से आता है,
ठीक है। फेरोनिया, फेरिसिप, एक्सटी और अर्ट्रिन के नाम से आता है। और अदर जो कॉम्बिनेशन है जैसे फोलिक एसिड जिसको विटामिन B9 कहते हैं, विटामिन B12 जिसको कोबालामिन कहते हैं, तो इसके साथ कॉम्बिनेशन भी आता है। आप देखेंगे सिरप में तो विटामिन B9 विटामिन B12 का कॉम्बिनेशन रहता है आयरन की दवा में। तो फिरोनिया, फेरिसिप एक्सटी के नाम से, अर्ट्रिन के नाम से आता है। और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अलग से मिलाए जाते हैं एनीमिया के उपचार के लिए। तो अब यहाँ पॉपुलर ब्रांड नेम में लिख दीजिएगा कि ये फिरोनिया फेरिसिप एक्सटी के साथ आता है विथ अदर कॉम्बिनेशन। क्या लिखेंगे यहाँ पे? विथ, हाँ, कॉम्बिनेशन विथ, ऑफन अवेलेबल इन कॉम्बिनेशन विथ, यहाँ से लिख दीजिएगा अवेलेबल इन कॉम्बिनेशन विथ फोलिक एसिड विटामिन B12 फुल स्टॉप। ठीक है। फोलिक एसिड और विटामिन B12 का कॉम्बिनेशन भी होता है, ये भी चीज को आपको यहाँ मेंशन करना है। क्या लिखेंगे? मार्केट प्रिपरेशन में लिखेंगे डायरेक्ट नाम फिरोनिया, फेरिसिप एक्सटी एंड अर्ट्रिन, तीनों में से 2 याद कर लीजिएगा और लिखिएगा एंड अवेलेबल इन कॉम्बिनेशन विथ फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। ठीक है। चलिए, हाँ देखिए हंसराज जी बता रहे हैं कि हम अब मार्केट नेम लिख सकते हैं। डेक्स, हाँ बहुत सारी जो भी आपको पॉपुलर ब्रांड नेम, जो भी ड्रग के नाम आपको याद है वो भी आप यहाँ पे मेंशन करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो आपको याद है वो लिख सकते हैं। चलिए, अब स्टोरेज कंडीशन देखिए। स्टोरेज कंडीशन भी यही कहेंगे कि आपको एकदम सेम लिखना है, जैसे आप लिखे थे फेरस सल्फेट का वही सेम लिख देना है यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे सेम वही चीज लिखना है कि सीधी रोशनी नमी से दूर रखें, सूखी जगह पे स्टोर करें। बाकी चीजें एकदम लगभग सेम लिखा है, कोई गलत नहीं होगा, सेम चीजें हैं। बच्चों के पाउच से दूर रखना है क्योंकि अगर बच्चे इसको पी लेते हैं तो उनके लिए जहर हो जाता है। ठीक है। यूजेज की बात करें तो यहाँ पे भी यूजेज में भी एकदम सेम लिखना है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है हर एक चीज को आइडेंटिफाई करें। यूजेज में आपको सेम लिखना है। इनीमिया के उपचार में प्रेगनेंसी में दिया जाता है, सर्जरी के दौरान, उसके बाद जब सर्जरी हो जाता है तो उसके बाद आयरन को कमी करने के लिए दिया, आयरन को पूरा करने के लिए दिया जाता है। ठीक है। इनीमिया की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं जैसे थकान होना, कमजोरी लगना, स्किन का पीला हो जाना, उसके उपचार में भी हम यहाँ पे देते हैं। तो सेम जो पढ़ाए हुए थे पहले वाला वही लिख दीजिएगा यूजेज में भी। ठीक है। चलिए, उपयोग में देख लीजिएगा सारी चीजें जैसे लिखा हुआ है, आप या तो बना करके लिख दीजिएगा या तो सेम लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सही रहेगा, आपका गलत नहीं जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोनिल आयरन की। कार्बोनिल आयरन की बात करते हैं, इसको देखते हैं। ये भी आपका हेमेटोनिक्स है, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है लेकिन आयरन लगा हुआ है, समझ जाइएगा कि आयरन जहां आया ये हेमेटोनिक्स की बात कर रहा है। ठीक है। प्रिपरेशन हमें पढ़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्रिपरेशन हमें पढ़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। फार्मुलेशन की बात करें, अगर फार्मुलेशन हमें पढ़ना है कार्बोनिल आयरन का तो टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में और ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में। सस्पेंशन और सिरप लगभग सेम चीज है, बस सस्पेंशन कहने का ये मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं जो पाउडर के फॉर्म में होते हैं वो नीचे इकट्ठा पानी में लिक्विड में बैठ जाते हैं। ठीक है, आप देखिए होंगे डॉक्टर कहते हैं सेक विल बिफोर यूज, यूज करने से पहले एक बार हिला ले, सेक कर ले। ठीक है, तो सेक करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि नीचे इकट्ठा पाउडर बैठ जाता है, और वही जो पाउडर इकट्ठा बैठ जाता है उसी को बोलते हैं सस्पेंशन। ठीक है, उसको सेक करने के लिए कहते हैं। तो टैबलेट, कैप्सूल, सिरप और ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में ये अवेलेबल है, क्या? कार्बोनिल आयरन। ठीक है। हाँ जी, तैयारी आपको लिखना नहीं है, और फॉर्मुलेशन में आप चीजें बता ही दिए जो जो फॉर्म में अवेलेबल है। मार्केट प्रिपरेशन पे आते हैं, मार्केट प्रिपरेशन पे आते हैं। फेरोनिल, फेरोचिलेट, फेरिम हर्शमान और फेरोग्लोबिन और फेरिक्योर, कई सारे का इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है, 2 याद कर लीजिएगा। फेरोनिल के नाम से आता है, फेरोचिलेट के नाम से आता है, फेरम हर्शमान के नाम से आता है, फेरोग्लोबिन के नाम से आता है और फेरिक्योर के नाम से आता है। फेरिक्योर, फेरोनिल, फेरोचिलेट, फेरोहर्शमान और फेरोग्लोबिन, इसमें से आप 2 याद करके लिख दीजिएगा। और वही लिखिएगा कि कार्बोनिल आयरन भी किसी कॉम्बिनेशन के साथ आता है, फोलिक एसिड, विटामिन सी और विटामिन B12, फोलिक एसिड, विटामिन सी और विटामिन B12 के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। तो जैसे आप लिखे थे अभी, ये चीज लिख दीजिएगा कि विद कॉम्बिनेशन फोलिक एसिड, विटामिन सी एंड विटामिन B12। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये चीज पॉपुलर ब्रांड नेम आप जैसा बताए थे वैसे लिखिएगा, फेरोनिल, फेरोचिलेट, फेरिखस्मान, फेरोग्लोबिन, यहाँ पे आपको 2 ही याद करके लिखना है और आपको कॉम्बिनेशन बताना है कि इसका कॉम्बिनेशन भी आता है। फोलिक एसिड मतलब विटामिन B9, विटामिन सी और विटामिन B12 जिसको कोबालामिन कहते हैं, इसका कॉम्बिनेशन भी आता है। ठीक, चलिए,
उसके बाद आपका स्टोरेज कंडीशन एकदम सेम लिख देना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, एकदम जैसे आप पढ़ते आए हैं स्टोरेज कंडीशन सेम वही लिख देना है। ठीक है, किसको ठंडे जगह पे, सूखे जगह पे रखना है, बच्चों के पहुंच से दूर रखना है, रूम टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना है, वही सब चीज आप पहले पढ़े थे वही लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए यूजेज की बात करें तो यूजेज में भी कुछ नया नहीं होने वाला है, यूजेज में भी आपको एकदम सेम लिखना है। ठीक है, सेम लिखने का मतलब आपको बताना है कि एनीमिया के उपचार में यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसे हम अपन ट्रीटमेंट ऑफ, मतलब कि इसको हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को भी, प्रेगनेंसी में भी इसको दिया जाता है, इस चीज को भी मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, कार्बोनिल आयरन इज यूज्ड टू ट्रीट या प्रिवेंट लो ब्लड लेवल ऑफ आयरन फॉर पीपल विद एनीमिया या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो आयरन की कमी होती है उस दौरान हम एनीमिया को देते हैं। ठीक है, कार्बोनिल आयरन का उपयोग रक्त में आयरन के निम्न स्तर जैसे एनीमिया वाले लोगों या गर्भावस्था के दौरान उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप सेम ऐसे बना करके लिख सकते हैं। तो हम बहुत अच्छे तरीके से जो 4 पॉइंट थे उसको बता दिए। हाँ, फेरस फ्यूमेरेट नहीं आता, फेरस फ्यूमेरेट का उतना ध्यान न रखिए, फेरस फ्यूमेरेट हम बता देंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। अभी आपको जो लॉन्ग में बताएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो आपका पहला तो आपका कार्बोनिल, दूसरा आपका कार्बोनिल आयरन हो गया, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो कार्बोनिल आयरन हो गया जो कई बार पूछा गया है, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका है ये फेरस एस्कॉर्बेट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको मत जाने दीजिएगा। फेरस, देखिए फेरस सल्फेट हो गया, फेरस एस्कॉर्बेट हो गया और कार्बोनिल आयरन, ये तीनों को अच्छे से याद करिएगा। किसको? फेरस सल्फेट, फेरस एस्कॉर्बेट और कार्बोनिल आयरन। ठीक है, चलिए तो हेमेटोनिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका, बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों को जाने, कार्बोनिल आयरन तक पढ़ चुके। क्लियर है यहां तक का? चलिए तो शॉर्ट क्वेश्चन कब से स्टार्ट होगा? तो शॉर्ट क्वेश्चन जब आपका टॉप 20 कवर हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा बचे हुए को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कोई बात नहीं, बचे हुए को नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज की क्लास में इसको आप अपने हिसाब से नोट्स बनाइएगा, अच्छे तरीके से लिखिएगा, फिर जो बचा हुआ है उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत सारी चीजें हैं, अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले थे, अब क्या पढ़ने वाले थे? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, अब इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए जो आज पढ़े हुए हैं थोड़ा सा एमसीक्यू बता दीजिए, सोचे थे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट पढ़ा करके इसके हम एमसीक्यू लेंगे, लेकिन चलिए इसको बाद में पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा बड़ा है और इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा हमें एमसीक्यू बता दीजिए, क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहाँ पे है, कहाँ पे है? सोचे थे सारा कवर करेंगे लेकिन सारा हो नहीं पाया। चलिए एमसीक्यू देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कवर करते हैं, देखते हैं कितना आपको आया। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेमेटोनिक एजेंट यूज्ड टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ हेमेटोनिक एजेंट है जो एनीमिया के उपचार में यूज किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फेरस सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। बताइए यहाँ कौन सा हेमेटोनिक एजेंट है, ठीक है, जो आयरन डिफिशियंसी, आयरन की कमी से एनीमिया के उपचार में यूज किया जाता है? बहुत अच्छा, वेरी गुड, फेरस सल्फेट। और आपके दिमाग में इसका फार्मूला भी आ जा गया होगा, FeSO4 इंटू 7H2O, और दिमाग में ये भी आ गया होगा कि इसे हम ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि अभी आप ताजा ताजा पढ़े हुए हैं, इसे हम ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन है फेरिक अमोनियम सिट्रेट इज मेनली यूज्ड एज। फेरिक अमोनियम सिट्रेट का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं, फेरिक अमोनियम सिट्रेट एंटी एसिड, हेमेटोनिक्स, डेंटल प्रोडक्ट या एब्सॉर्बेंट। फेरिक अमोनियम सिट्रेट का प्रयोग किया जाता है एंटी एसिड, हेमेटोनिक्स, डेंटल प्रोडक्ट या फिर एब्सॉर्बेंट्स। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा हेमेटोनिक्स में यूज करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है फेरस फ्यूमेरेट, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, फ्यूमेरेट का हालांकि नहीं पढ़ा है लेकिन लगभग स्टोरेज कंडीशन सेम होता है। व्हाट इज द स्टेबिलिटी कंडीशन? स्टोरेज और स्टेबिलिटी दोनों सेम चीज है, ध्यान रखिएगा। जो स्टेबिलिटी का मतलब कि दवा को जो रख रहे हैं वो लंबे समय तक चलती रहे, तो स्टेबिलिटी कंडीशन क्या है? फेरस फ्यूमेरेट का। फेरस फ्यूमेरेट भी हेमेटोनिक एजेंट है जिसके बारे में हम शॉर्ट क्लास में देखेंगे। स्टोर इन ए रेफ्रिजरेटर में इसको स्टोर करेंगे, 50 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करेंगे, ओपन कंटेनर में स्टोर करेंगे या लाइट और मॉइस्चर से बचा करके रखेंगे। बताइए इसका फेरस फ्यूमेरेट का स्टेबिलिटी कंडीशन क्या होगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड, डी राइट आंसर है, लाइट और मॉइस्चर से बचा करके रखना है। 50 डिग्री सेल्सियस पे क्यों रखेंगे भैया, गलत हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कौन सा विटामिन आवश्यक है हेमेटोनिक्स के एब्जॉर्प्शन के लिए? हेमेटोनिक्स के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? हेमेटोनिक्स के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D। बताइए
हेमेटोनिक्स के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? बहुत अच्छा, वेरी गुड, विटामिन सी, जिसको हम बहुत प्यार से एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसी को, किसको? विटामिन सी को। ठीक है, आप बहुत अच्छे से फेरस एस्कॉर्बेट में देखे थे, फेरस एस्कॉर्बेट। ठीक है, फेरस एस्कॉर्बेट जो होता है ये विटामिन सी का कॉम्बिनेशन होता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा होता है। ठीक है, चलिए, एंटासिड अभी पढ़ाए नहीं है, एंटासिड पढ़ाए नहीं है, एंटासिड अभी नहीं पढ़ा गया। चलिए, उतना ही क्वेश्चन था, एंटासिड जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन एंटासिड के थे, वो क्वेश्चन थे, उसको अच्छे तरीके से करिए। तो आप बहुत अच्छे तरीके से हेमेटोनिक्स पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट और बाकी जो बचा हुआ है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से हो जाएगा, परेशान मत होइए। अभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल रहे हैं, धीरे धीरे और क्वेश्चन छोटे होते जाएंगे। ठीक है, जितना आपको बताएं बस बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। अगर आप सीरियसली नोट बना के पढ़ेंगे, इतना इजी है कि आप बहुत आराम से याद कर सकते हैं। बताइए, सेम वही स्टोरेज कंडीशन, सेम यूजेज, खाली आपको जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वो याद करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत फॉर्मुलेशन देख लेना है कि कौन सिरप कौन टैबलेट के फॉर्म में आ रहा है, और यूजेज तो सेम लिखना है, बस यही सब तो है। बस दवाई का नाम नहीं बोलना है कि फेरस सल्फेट, फेरस फॉर्मेट, फेरस एस्कॉर्बेट। ठीक है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, कार्बोनिल आयरन, ये सब हेमेटोनिक्स होते हैं। ठीक।